5 ऐसे अजीब से फैक्ट जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। आज उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ऐसा है या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं। आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आसमान में एक हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा जाता है तो उसे भारत से अमेरिका बिना चले ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की सतह तो स्थिर है नहीं, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। जिस पॉइंट पर आसमान में हेलीकॉप्टर को रोका गया था वहाँ पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, उसकी सतह गतिशील होने की वजह से उस पॉइंट पर कोई और देश अब तक आ जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी खुद तो घूमती ही है और उसकी ग्रेविटी में आने वाले हर एक चीज़ को उसी स्पीड से अपने साथ घुमाती जाती है। जैसे प्लेन, पैराशूट, पक्षी। अगर कोई भारत के नक्शे के ऊपर वस्तु है तो वह हमेशा भारत के नक्शे के ऊपर ही रहेगी, अगर वह गतिमान ना हो। आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी तो घूम रही है, भारत का नक्शा तो हर 24 घंटे में खुद ही पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है, मगर वह वस्तु भी भारत के नक्शे के साथ ही घूमती रहेगी, मगर भारत के ऊपर ही रहेगी। पृथ्वी की ग्रेविटी की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी के इतनी स्पीड से घूमने के बावजूद भी कोई भी चीज़ उससे फिसलती नहीं, वो उसके साथ ही चलती जाती है। हालांकि पृथ्वी से बहुत दूर होते जाने से ग्रेविटी की पकड़ कम हो जाती है और कोई भी पिंड सेम स्पीड से चक्कर नहीं लगा पाता और फिसल कर कुछ धीमी स्पीड से घूमता है, जैसे कि चंद्रमा जैसे पिंड जो कि पृथ्वी से बहुत दूर हैं। मगर पृथ्वी के बहुत पास उड़ने वाले प्लेन, पंछी जैसे 100% ग्रेविटी से लॉक रहते हैं, यानी पृथ्वी उसे अपने साथ ही घुमा भी रही होती है। अगर भारत से कोई प्लेन उड़ा है तो वह अंतरिक्ष की दृष्टि से कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका होगा, लेकिन पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो वो कुछ किलोमीटर ही चल पाया होगा। अगर पृथ्वी की ग्रेविटी केवल पृथ्वी की सतह तक ही काम करती और उससे ऊपर बहुत कम हो जाती है तो शायद कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती। सीधा उछलते भी तो उसी स्थान पर नहीं गिरते बल्कि आगे गिरते, और लॉन्ग जंप करने वाले लोग तो कई किलोमीटर की लॉन्ग जंप कर सकते थे, क्योंकि जितने सेकंड हम हवा में होते उतने सेकंड में ही पृथ्वी कुछ किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होती। नंबर 2, पृथ्वी में एक स्लोपदार सुरंग ऐसी बना दी जाए जिससे बिना ईंधन के ही कोई ट्रेन फिसल कर गुजारी जा सके और 2 देशों की दूरी कम समय में तय की जाए तो क्या ट्रेन बिना ईंधन के दूसरी ओर पहुंच जाएगी? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी तरह सुरंग बना भी ली जाए तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते समय किसी कुएं में गिरते हो ऐसा ही प्रतीत होगा। यानी बिना इंजन के कोई ट्रेन चलाई जा सकती है, मगर वह लिफ्ट की तरह काम करेगी, नीचे की तरफ गिर रही होगी और जैसे ही सुरंग का आधा भाग पार हो जाएगा यानी दूसरा आधा भाग चालू होगा जो केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ रहा होगा, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे लिफ्ट कोई नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, जिसके लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रेविटी नीचे की ओर काम नहीं करती बल्कि पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करती है। हमें वह नीचे की ओर प्रतीत होती है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और पृथ्वी की सतह से हमें केंद्र हमेशा अपने पैरों के नीचे की तरफ ही प्रतीत होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है और क्यों। पॉइंट नंबर 3, काले बादल या सफ़ेद बादल क्यों? बादल का असली कलर तो पानी जैसा पारदर्शी होता है, मगर बहुत घने हो जाने की वजह से दूधिया सफ़ेद हो जाता है। इसे आप बर्फ़ के उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कम जमी हुई बर्फ़ पारदर्शी होती है और अच्छी तरीके से जमी हुई बर्फ़ दूधिया सफ़ेद होती है। यही बादलों के साथ होता है। मगर बादल काले क्यों होते हैं? ऐसा तब होता है जब बादल खुद ही अपने को इतना घना कर देते हैं कि नीचे के बादलों पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, और जैसा कि आप जानते हैं बिना प्रकाश वाली हर चीज काली ही दिखाई देती है। हर कलर प्रकाश से ही बनता है और हमें हर चीज प्रकाश से ही दिखाई देती है। इसलिए कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, मगर सारे बादल एक ही कलर के पानी यानी पारदर्शी कलर के होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आज भी पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। ऐसा क्यों? इसका कारण एक ही है कि मिट्टी हीट का बहुत कम ट्रांसफ़र करती है। आपने देखा होगा गांव में मिट्टी के घर बनते हैं जो कि अंदर बहुत ठंडे रहते हैं,
इसका कारण यही था कि मिट्टी जो है वह हीट बाहर से अंदर बहुत कम आने देती है। यही पृथ्वी के केंद्र के साथ होता है। चूँकि पृथ्वी का केंद्र बहुत गहराई में है और वह चारों तरफ से मोटी परत से ढका हुआ है, जिससे अंदर की हीट बाहर अभी तक नहीं निकल पाई है, जो कि अनबैलेंस होने पर ज्वालामुखी के लावा के रूप में निकलती भी है। पृथ्वी के अंदर की गर्मी जीवन के लिए जरूरी भी है। अगर ऐसा ना होता तो एक उदाहरण यही है कि हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता, पर नीचे बर्फ के रूप में होता। पॉइंट नंबर 5, आप जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, पर अंतरिक्ष से देखने में दूसरे ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी सबसे ज़्यादा चमकीली दिखती है। उसका कारण एक ही है कि पृथ्वी का पानी प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चमकता है, और पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ आर्टिफिशियल लाइटों की वजह से भी चमकीली दिखती है। इस वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से सबसे चमकीली दिखती है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।